हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन 3 कलरों से और यहाँ पर देखिए नीडल ली है मैंने 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर हम एक बेबी स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, कैप, सॉक्स के लिए डिज़ाइन बनाएंगे। मेरे पास ये इस तरह से ये वूल है। ये अलग अलग धागे लगाकर बेस वाला कलर में ये ग्रीन वाला रखूँगी और इनसे हम तीनों वूल से हम फ्लावर बनाएंगे। तो इतना प्यारा डिज़ाइन बनेगा। जितना डिज़ाइन देखने में सुंदर होगा उतना ही बनाने में ये बिल्कुल ही आसान डिज़ाइन होगा। तो चलिए इसे सीखते हैं कि इसे हमने किस तरह से बनाया है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 6 के मल्टीपल में फंदे लेके एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया। 6 के मल्टीपल में फंदे लिए हूँ और एक फंदा एक्स्ट्रा लिया। तो ये मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। आप कोई भी बॉर्डर बनाइए, वो आपके ऊपर आपकी मर्जी। तो मैंने उल्टे उल्टे की कुछ सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाई। बॉर्डर बना के उल्टी साइड से ही हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। उल्टी साइड से इस डिज़ाइन को हम बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन की पहली सिलाई और उल्टी सिलाई, इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही सुंदर कलरफुल ड्रेस बनके आएगी बच्चे की। इस डिज़ाइन को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए पूरी रो को हमने उल्टी साइड से सीधा सीधा बना के कंप्लीट किया। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई और सीधी सिलाई। तो इसमें हम ये सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर किस तरह से लगाएंगे, पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। अब हम सेकंड कलर लगा के इस तरह से 2 बार धागा ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से सीधा फंदा बनाएंगे। तो 5 फंदे हम ये इसी तरह से 2 बार धागा घुमा के सीधे बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। एक फंदे को ऐसे ही हम स्किप करेंगे, यानी कि बगैर बुने हम ऐसे ही उतारेंगे। आगे फिर से हम 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। एक फंदा ऐसे ही उतारेंगे। आगे 5 फंदे फिर से 2 बार धागा घुमा के 1 2 3 4 और ये 5। लास्ट के फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। तो ये डिज़ाइन की यहाँ पर देखिए दूसरी सिलाई और सीधी सिलाई है यहाँ पर। अब आ गए हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई, उल्टी सिलाई की तरफ। तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, अगले 5 फंदे ऐसे खोलेंगे, 2 3 4 5। इस तरह से हम उल्टा फंदा बनाएंगे और 5 फंदों के 5 फंदे बनाएंगे। एक धागा लपेटा, दूसरा, फिर से बनाया तीसरा, फिर से लपेटा चौथा, फिर से बनाया 5वां। तो ये 5 फंदों के हमने 5 फंदे बना लिए हैं यहाँ पर। अब इन 5 फंदों को गिरा देंगे इस तरह से। अब आगे हमने किस तरह से करना है, इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब आगे 5 फंदे फिर से खोलेंगे, 2 3 4 5। 5 फंदों के फिर से हम 5 फंदे ऐसे ही उतारेंगे। एक बार उल्टा, फिर से धागा लपेटा, दूसरा फंदा, फिर से बनाया उल्टा फंदा तीसरा, फिर से लपेटा चौथा और फिर से बनाएंगे उल्टा फंदा इस तरह से। अब इन 5 को गिरा देंगे। 5 फंदों के देखिए 5 फंदे ही हमारे ये बने। ग्रीन वाले को ऐसे ही स्किप करेंगे, अगले 5 फंदे फिर से ऐसे खोल लेंगे। 5 फंदे खोल के 5 फंदों के 5 फंदे फिर से बनाएंगे।
तो एक धागा लपेटेंगे, 2, फिर से तीसरा फंदा, फिर से चौथा और फिर से पांचवा फंदा। तो पांचों को गिरा के इसको ऐसे निकालते हैं। तो डिज़ाइन की ये तीसरी सिलाई बन के कंप्लीट है। डिज़ाइन की चौथी सिलाई और सीधी सिलाई। चौथी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। इस फंदे को उतार के और यहाँ पर देखिए जो ये फंदे हैं इनको हमने सीधा बनाना है, एक एक करके। पूरी रो सीधी बनेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जो यहाँ पर आगे चल के जो यहाँ पर जो ये होल बनेगा इस तरह से, इसको हमने होल भरने के लिए जो ये पीछे से लंबा धागा इसको यहाँ लेंगे और इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से। आगे फिर से सीधे फंदे इस तरह से। तो देखिए ये होल यहाँ पर हमारा भर गया है इस तरह से, और ये फ्लावर इस तरह से बना है। आगे फिर से सीधे, अब फिर से हम यहाँ पर इस होल को भरेंगे। तो जो ये लंबा धागा आया हुआ इसको नीडल पे डाल के ग्रीन को और लंबे धागे को 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। आगे फिर से सीधे फंदे इस तरह से। यहाँ पर फिर से ये होल भरेंगे। तो इसमें से यहाँ पर एक फंदा लेंगे और इस ग्रीन वाले को और इसको 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये फ्लावर बने हैं। तो ये 4th रो बन के कंप्लीट है। डिज़ाइन की 5th रो। 5th रो को हमने किस तरह से बुनना है, पूरी रो को फिर से हमने जैसे पहली सिलाई बनाई थी इसी तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई, तो डिज़ाइन की 5वीं सिलाई हमने सीधी सीधी उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर ली। डिज़ाइन की अब आएगी 6ठी सिलाई। 6ठी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। ये 3 फ्लावर हमारे बने हैं। अब इन फ्लावरों को हमने चेंज करना है। ये वाला फ्लावर यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर। तो इनको हमने 6ठी सिलाई में किस तरह से चेंज करना है, पहले हमने एक फंदा यहाँ से उतारा था, अब की बार ये 4 फंदे हम ऐसे बगैर बुने उतारेंगे। अब जो ये 5वां फंदा आएगा यहाँ पर हम अब की बार हम ये वाला कलर रखेंगे इसमें इस तरह से। इस तरह से 2 बार धागा लपेट के सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से आगे 5 फंदे 2 बार धागा घुमा के बनाएंगे। 2, 3, 4 और ये 5। फिर से एक फंदा ऐसे ही स्किप करेंगे। फिर से आगे 5 फंदे, फिर से 2 बार धागा घुमा के 2, 3, 4 और 5। अब ये 4 फंदे हैं इनको ऐसे ही उतारेंगे लास्ट में। तो ये सिलाई हमारी 6ठी सिलाई सीधी साइड से बन के कंप्लीट है। डिज़ाइन की 7वीं सिलाई उल्टी सिलाई। 7वीं सिलाई को पहले 4 फंदे ऐसे ही बगैर बुने उतारेंगे। अब हम इन फंदों को खोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर 2 फंदों में डाल के नीडल 5 फंदे से 5 फंदे फिर से बनाएंगे। एक धागा लपेटा दूसरा फंदा, फिर से बनाया तीसरा फंदा, फिर से लपेटा चौथा और फिर से बनाया 5वां फंदा। 5 को गिरा देंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। फिर से अगले 5 फंदे हम फिर से खोल लेंगे
5 फंदे खोले, 5 फंदों से 5 फंदे फिर से बना लेंगे। तो एक धागा लपेटा, दूसरा, फिर से बनाया तीसरा, तीसरा, फिर से लपेटा चौथा और फिर से लपेटा पांचवा। 5 के 5 इनको गिरा देंगे। अब इन चारों फंदों को ऐसे उतार लेंगे बगैर बुने। तो ये देखिए 7वीं सिलाई उल्टे साइड से बन के हमारी कंप्लीट है। डिज़ाइन की 8वीं सिलाई और सीधी सिलाई। इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को इन फंदों को ऐसे इस तरह से सीधे बनाएंगे। पहले फंदे को उतार के इनको सीधे बनाएंगे इस सिलाई में। एक एक फंदा लेते हुए पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना के हम कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई हमारी बन के कंप्लीट है। तो ये फ्लावर देखिए इधर बीच में आ गए। 9वीं सिलाई को भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन न हो। 9वीं सिलाई को फिर से हम पूरी रो को उल्टी साइड से सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो इसे हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये उल्टी साइड से हमने सीधा सीधा बना के कंप्लीट किया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारा जो ये रेड कलर है, ये वाला कलर, अब ये कलर लगाएंगे। तो अब हमने फिर से जैसे दूसरी सिलाई बनाई थी, एक फंदा ऐसे स्किप करके 5 फंदे फिर से ये 2 बार धागा घुमा के एक स्किप, 5 फंदे फिर से 2 बार धागा घुमा के एक स्किप, इस तरह से हम बनाएंगे। तो अगर हम इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो मैं थोड़ा सा बड़े में दिखाती हूँ। तो ये देखिए डिज़ाइन का थोड़ा सा बड़े में फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया है। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए, सभी में डाल के रेडीमेड जैसा डिज़ाइन बनता हुआ आया है। तो आप खुद ही देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना सुंदर बन के आया है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।